हेलो दोस्तों। सो व्हाट इज अप। उम्मीद है सब बढ़िया होगा। आई एम हीरो और नॉट के पिछले एपिसोड में आपने देखा कैसे हांसू गॉडेस को अर्थ पर जाने के लिए कहता है और गॉडेस उसके पीछे एक पोर्टल खोलकर उसे उसमें भेज देती है। लेकिन हांसू जैसे ही पोर्टल से बाहर आता है तो वो अर्थ पर जाने के बजाय अपने आप को जंगल के बीच पाता है, जिसके पीछे कुछ मॉन्स्टर पड़ जाते हैं और हैंसू अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। फिर हमें कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है जहां बाकी बचे हुए स्टूडेंट सेंटेस के शहर प्रेलोगिया पहुंच जाते हैं, जहां के टेंपल में सेंटेस उन सभी का स्वागत करती है और उसकी खूबसूरती देखकर सभी स्टूडेंट कह रहे होते हैं ये कितनी ज़्यादा सुंदर है। और सेंटेस के बगल पर एक लड़का खड़ा हुआ होता है जिसे देखकर बाकी बची लड़कियां कहती हैं देखो वो भी कितना हैंडसम है, वो भी सेंटेस से कम नहीं है, क्या वो कोई प्रिंस है। फिर सेंटेस उन सभी से कहती है मैं इस टेंपल की सेंटेस हूँ और मैं तब से आप सभी का इंतजार कर रही हूँ जब से मैंने गॉडेस की आकाशवाणी सुनी है। और मेरे बगल में जो है वो इतना कहती है तो वो लड़का खुद ही अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है और कहता है मैं आसुस द स्वॉर्ड मास्टर हूँ और मैं आप सभी हीरोज को तलवारबाजी सिखाने आया हूँ, जिसके ऐसे अंदाज को देखकर सभी लड़कियां उस पर फिदा हो जाती हैं। आसुस के अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने के बाद सेंटेस अपनी मेड को आवाज़ लगाती है और कहती है प्रिंसेस कहाँ है, वो क्या फिर लेट हो गई। जिस पर हेड मेड उसे कुछ कहने वाली होती है, तब तक प्रिंसेस खुद ही जोर से दरवाज़ा खोलती है और कहती है मुझे माफ़ करना, मैं पीने के बाद कुछ ज़्यादा सो गई थी। जिसको सुनकर सेंटेस कहती है प्रिंसेस एथेना आप कभी नहीं सुधरेंगी। फिर एथेना सेंटेस से कहती है क्या मैंने फिर से कोई गलती कर दी है। वो इतना कहकर सेंटेस की तरफ बढ़ रही होती है तो उसका एक पैर उसके दूसरे पैर से टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाती है। जैसे ही वो नीचे गिरती है तो वो उन सभी से कहती है टेंपल का फ्लोर कुछ ज्यादा ही फिसलन भरा है, इसी वजह से मैं नीचे गिर गई। वो जैसे ही नजरें उठाकर ऊपर की तरफ देखती है तो सारे बच्चे उसी को घूर रहे होते हैं, जिससे एथेना घबराने लगती है। लेकिन फिर सभी बच्चे जोर से चिल्ला उठते हैं और कहते हैं प्रिंसेस कितनी प्यारी हैं। जिस पर प्रिंसेस कहती है एक्सक्यूज मी। फिर हमें एथेना के बारे में बताया जाता है जिसका पूरा नाम होता है एथेना द आर्चमेज, जो कि आर्चमेज किंगडम की प्रिंसेस होती है, जो यहाँ हीरोज को मैजिक सिखाने आई होती है। जब प्रिंसेस उठती है तो सेंटेस सभी से कहती है प्रिंस आसुस और प्रिंसेस एथेना दोनों ही आपको स्ट्रॉन्ग बनने में आपकी मदद करेंगे ताकि आप डीमन किंग को हरा सको। फिर हमें दिखाया जाता है उन सभी के सामने उन सभी की स्टेटस विंडो खुल जाती है, जिस पर वो बंदा जिसने सबसे पहले गॉडेस से सवाल पूछा था वो कहता है देखो हमारी स्टेटस विंडो खुल गई है, तुम सभी बेवकूफ हो जो ऐसा एक्ट कर रहे हो कि तुम कहीं ट्रिप पर आए हो। जरा अपनी स्टेटस विंडो को चेक करना, तुम्हें वहाँ बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जैसे तुम्हारा लेवल, तुम्हारी स्किल और तुम्हारी ब्लेसिंग। फिर वो अपनी ब्लेसिंग चेक करने लगता है तो हमें दिखाया जाता है कि उसकी ब्लेसिंग का पहला काम होता है कि तुम हर उस नस्ल की लैंग्वेज समझ पाओगे जो हीरो के लिए फ्रेंडली होगी, और जब तुम हंटिंग करोगे तो तुम्हारा एक्सपीरियंस बूस्ट होगा। जिसे देखने के बाद वो लड़का मन में सोचता है मुझे एक चीट लेवल अप की स्किल मिली है, पर यहाँ बहुत से कॉम्पिटिटर हैं जिनको भी ये सेम स्किल मिली है। तो हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जिसके बारे में वो लड़का सोच रहा होता है। फिर वो सेंटेस से कहता है सेंटेस क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब दोगे। गॉडेस ने हमें बताया था कि हमें यहाँ आकर अलग अलग गॉड्स की ब्लेसिंग लेनी होगी, तो हम उन्हें कैसे ले सकते हैं। जिस पर सेंटेस उस लड़के से कहती है अगर तुम्हें गॉड्स की ब्लेसिंग चाहिए तो तुम्हें पहले उनके फेवर में जाना होगा। हर एक गॉड के अपने अपने स्टैंडर्ड्स हैं। सेंटेस उन सभी से इतना कह ही पाती है
कि तब तक उन सभी के सामने जो स्क्रीन खुली हुई होती है उस पर लिखा आता है कि गॉड्स हीरोज की बॉडी को देख रहे हैं, जिस पर स्टूडेंट्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तो सेंटेंस उन्हें बताती है वैसे तो सभी गॉड के अपने अपने स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन अभी क्योंकि सभी गॉड्स डीमन किंग को हराना चाहते हैं इसलिए वो तुम्हारे लुक्स के हिसाब से तुम्हें रैंकिंग देंगे। जिस पर वो लड़का कहता है ठीक है, और मेरे सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वो सेंटेंस उन सभी से कहती है गॉड्स तुम सभी को देख रहे होंगे, पर ये मत भूलना कि उनका ध्यान हर वक्त तुम पर नहीं होगा। मुझे आशा है कि तुम सभी गॉड्स की ब्लेसिंग को ले पाओगे। उसे बीच में रोकते हुए एक लड़का उससे पूछता है सेंटेंस अगर कोई ब्लेसिंग पाने में नाकाम हो जाता है तो उसका क्या होगा। तो सेंटेंस उसका जवाब देते हुए कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है मैं नाकारों की परवाह करूंगी। जिस पर वो लड़का बिल्कुल ही घबरा जाता है। फिर कहानी सुनाने वाला आ जाता है और कहता है बहुत सारी उम्मीदों और सपनों के बीच इस दुनिया में हमारे हीरोज का सफ़र शुरू होता है। फिर हम सभी को हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो अभी तक अपनी जान बचाने के लिए उन मॉन्स्टर से भाग रहा होता है। फिर वो एक पेड़ के तने पर हाथ रखता है और हाँफते हुए कहता है अगर मुझे पता होता कि मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं थोड़ा बहुत वर्कआउट करना शुरू कर लेता। वो ये सोच ही रहा होता है कि तभी उसके सामने पेड़ पर किसी का भाला आकर लगता है। फिर हमें दिखाते हैं अभी तक वो मॉन्स्टर उसका पीछा कर रहे होते हैं और चिल्लाकर कह रहे होते हैं मीट, एक इंसान का मीट, मुझे वो खाना है। और वो उससे कहते हैं कि ए लड़के वही रुको, जिनको देखकर हेंसू मन में सोचता है मुझे ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। उस कमीनी गॉडेस ने मुझे बेवकूफ़ बनाया, उसका शुरू से ही मुझे घर भेजने का कोई इरादा नहीं था। वो इतना सोचते ही कहता है सोचो हेंसू सोचो, अगर ये सच में एक फैंटेसी वर्ल्ड है तो शायद कुछ ना कुछ जादुई चमत्कार होगा। इतना सोचते ही उसके सामने उसकी स्टेटस विंडो खुल जाती है और उसे देखकर हेंसो कहता है आखिरकार कुछ तो सामने आया। लेकिन जैसे ही वो अपनी स्टेटस विंडो को पढ़ता है जिसपे लिखा हुआ होता है हीरो कर्स कैटेगरी में है, फिर हमें उस स्क्रीन को बहुत पास से दिखाया जाता है जिसपे लिखा हुआ होता है वो नस्ल जो हीरो पे अटैक करेगी उसकी लैंग्वेज हीरो समझ पाएगा। और साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ होता है कि अगर हीरो हंटिंग करेगा तो उसका एक्सपीरियंस वो बहुत ही कम रह जाएगा। जिसे पढ़कर हंसू मन में कहता है ये जरूर से उस गॉडेस के मुझसे छुटकारा पाने की एक चाल है। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि उस कमीनी ने मुझे ऐसी सजा दी है जहां तुम सिस्टम के साथ लेवल अप कर सकते हो। तो हेंसू के पीछे से वो मॉन्स्टर कह रहे होते हैं मुझे उसका दिल चाहिए। उन सभी की ये बातों को सुनकर हेंसू मन में सोचता है अगर मैं अपने विरोधी नस्ल की भाषा समझ सकता हूँ तो इसका मतलब मैं उनसे बात भी कर सकता हूँ। इतना सोचते ही वो चिल्लाकर कहता है हे मीट लविंग बडीज, क्यों ना हम बात करके मामला सुलझा लें। जिस पर उन मॉन्स्टर को कुछ भी समझ नहीं आता और वो आपस में कहते हैं एक बोलने वाला शिकार, क्यों ना हम तुम्हें खाने के बाद तुमसे बात करें। इतना सुनते ही हेंसू भागने लगता है और कहता है मैं अब और नहीं भाग सकता, मम्मी पापा मुझे माफ़ करना, मैं आप लोगों को बिना बताए ही मरने जा रहा हूँ। ये सब उस कमीनी गॉडेस की वजह से हो रहा है। वो जैसे ही ये सोचता है तो किसी वजह से वो अपने पैर को देखने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके पैर के अंदर किसी का तीर लगा होता है जिसकी वजह से उसके पैर से खून निकलने लगता है। फिर वो जैसे ही अपनी नज़रें उठा के सामने देखता है तो हमें बहुत सारे एल्फ्स को उसकी तरफ तीर किए हुए दिखाते हैं। अब हमारा हीरो ऐसी सिचुएशन में फंस चुका है जहां उसके दोनों तरफ मौत है। तो क्या हमारा हीरो यहां से बच पाएगा, और वो अगर बचेगा तो कैसे बचेगा, ये जानने के लिए चैनल में बने रहिए।